हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आप सभी का विद्यागिरी परिवार में। मैं पढ़ा रहा था विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान और उसका पहला चैप्टर पढ़े थे और उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम और संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण और किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। समीकरण क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने बताया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आज पढ़ेंगे कि उसी अभिक्रिया को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण क्यों जरूरी है लिखना? हाँ, हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वैसे लिखने में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जल बनाता है। ये हमने लिखा, ये भी एक रासायनिक समीकरण ही है। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करने से क्या होगा वो आपको दिखाते हैं। ये रासायनिक समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि आपको बताते हैं। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? H2। ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे? O2। ये बना दिया क्या? H2O। देखो कैसा मैजिक है, जादू। इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हमने शॉर्टकट में लिख दिया 2 सेकंड में। तो यही शॉर्टकट में लिखने के तरीके को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तब आया हमारे साइंटिस्टों के दिमाग में कि नहीं, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जगह की बचत हुई, समय की बचत हुई, है ना, और भी चीज़ें की बचत हुई। इसमें भी ये भी पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, है ना, और मिलकर क्या बनाया? जल बनाया। तो ये भी पता चल रहा है। बट यहाँ क्या पता चल रहा था? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन कोई पता नहीं। तो इसलिए हमारे सामने आया रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख दिया जाए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है आपका कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। एक बार आप लोग देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की मदद से, ये क्या हाइड्रोजन का संकेत, ये क्या ऑक्सीजन का संकेत, ठीक है, सहायता से अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त मतलब छोटा सा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसका एग्जाम्पल दिया मैंने, इसको आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। अब हमने तो लिख दिया, है ना, अब क्या पता ये सही लिखा गलत लिखा। तो ये लिखने के एक नियम है कि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे। जनरली फॉर्म ये होता है, देखिए AB, ये एरो का निशान है, CD। AB यानी इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, हमने पीछे पढ़ाया था, इसको बोलेंगे अभिकारक, पढ़ाया था पीछे, अभिकारक। ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। ठीक है, तो ये बीच में तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है, यानी रासायनिक अभिक्रिया इन दोनों के साथ होकर अब इधर चली गई, यानी इधर से इधर हो रही है। ठीक है, तो यही लिखने के नियम है। क्या है? अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है, प्रतिफल को दाईं ओर, और दोनों के बीच में प्लस का निशान होता है। जैसे कि एक अभिकारक दूसरा अभिकारक, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन। वैसे ही प्रतिफलों के बीच में भी होगा, एक से ज़्यादा है तो प्लस। हाँ, तो तीर का निशान बताता है अभिक्रिया की दिशा, किस तरफ अभिक्रिया हो रही है। इसमें किधर हो रही है? बाएं से दाएं की तरफ। अच्छा, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको क्या होता है। N2 + H2 क्या बनाया? सॉरी, तीर का निशान गलत है, ये NH3। ये संतुलित नहीं है संतुलित, इसको संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 2। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं। क्या है? NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है, 2 ठो नाइट्रोजन 2 ठो हाइड्रोजन, 6 इधर 6। ठीक है, ये देखिए, ये तीर का निशान देखिए कैसा है। तीर का निशान, ये तीर का निशान तो अलग ही है, ये तीर का निशान तो अलग ही है। क्या डायरेक्शन बता रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है कि N2 और H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है
हाँ, और ये भी बता रहा है कि अमोनिया जब टूटेगा तो H2 और N2 में टूटेगा, दोनों तरफ की डायरेक्शन है इसमें, बाएं से दाएं जाओ तो ये और दाएं से बाएं आओ तो ये भी एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यही हमको बताना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, ठीक है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ हो सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमने लाभ बताया था पीछे कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ होते हैं। लाभ ये होते हैं कि हमारे समय की बचत होती है, स्थान की बचत होती है। देखिए समय की बचत है, लिखने के स्थान की बचत है, ये लाभ है। और क्या है कि ये संपूर्ण विश्व में वेल एंड एक्सेप्टेड है। जैसे हाइड्रोजन को H ही लिखेंगे, यहाँ भी कहीं भी जाइए किसी भी देश में तो हाइड्रोजन को H लिखेंगे, ऑक्सीजन को O ही लिखेंगे, नाइट्रोजन को N ही लिखेंगे, सब जगह सेम है। तो इसीलिए हमको क्या होता है कि कहीं भी पढ़ने जाने में दिक्कत नहीं होती है ना। कहीं मान लीजिए आप साइंस बिहार में पढ़ लिए और उसके बाद जा रहे हैं इंग्लैंड में पढ़ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ पर मिल रहा है कि नहीं यहाँ तो हाइड्रोजन को H बोलते थे, वहाँ पर हाइड्रोजन को P बोल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा तो सब गड़बड़े हो जाएगा, नहीं। तो इसीलिए है कि ये वेल एंड एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब क्या है कि समीकरण की सहायता से हम प्रतिफल के निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए पता कर सकते हैं कि अभिकारक की कितनी ज़रूरत है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं H2 + O2 बन गया H2O। H2 यानी जल, ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देंगे 2 4 हो गया 2, ठीक है, संतुलित है। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 यूनिट हाइड्रोजन बनाने के लिए, सॉरी 2 यूनिट जल बनाने के लिए कितने यूनिट हाइड्रोजन की आवश्यकता है, कितने यूनिट ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना। 2 यूनिट हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको 1 यूनिट ऑक्सीजन और 2 यूनिट हाइड्रोजन की ज़रूरत है ना। तो ये पता चलता है समीकरण से, बट वैसे लिखने से पता नहीं चलता है। जैसे हमने पीछे लिखा था ना, ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जल बनाता है। कितना हाइड्रोजन, क्या, तो इसमें बट समीकरण में क्या होता है, प्योर दिखता है कि हाँ कितना से क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पीछे हमने बताया था संतुलित कौन है, असंतुलित कौन है। अभी जैसे देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण वो है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या सेम होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, यही CO + O2, ये बना दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल देखिए, अभिकारक में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 चल गया, इधर भी 1 है, अच्छा है। फिर आगे क्या है, ऑक्सीजन देखिए 1 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, टोटल 3 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। तो क्या अच्छा है, नहीं है, संतुलित नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करें, तो एक ही उपाय है, क्या कर सकते हैं, इधर अगर हम 3 लिखते हैं तो ऑक्सीजन हो गया 6 हो गया। अब इधर क्या लिखते हैं, कार्बन 3 हो गया, इधर लिखते हैं 3, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, इधर 5 हो गए। अब कैसे करेंगे, आप लोग बताइए कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। तो संतुलित नहीं करेंगे, इसको हम अभी लिख देते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आगे बताएंगे इसको संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि H2 + O2, ये हो गया 2H2O, यहाँ पर संतुलित है ना। देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, संतुलित है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। अब असंतुलित कौन है, असंतुलित में लिख देते हैं उसको, कार्बन प्लस ये बन गया CO2, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या है देखिए, कार्बन इधर 1, इधर कार्बन 1, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 1 और 2 3, इधर ऑक्सीजन कितने 2, ये संतुलित नहीं है, इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। सर ये तो पढ़ा तो रहे हैं संतुलित और असंतुलित, क्यों जरूरत पड़ी, हम क्यों करें संतुलित, क्यों करें, कोई मकसद ही नहीं है, मकसद है, करना एकदम जरूरी है। क्यों जरूरी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है कि आप मास का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका नाश कर सकते हैं। मास मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का ना ही तो नाश कर सकते हैं ना ही निर्माण कर सकते हैं। जैसे आप सोचते हैं कि हम नया बाइक खरीद कर ले आए, अच्छा बाइक किससे बना है, लोहे से बना है, जनरली लोहे से बना है। लोहा कहाँ से आया, धरती से निकाला, प्यूरीफाई किया और फिर उसको लोहा बना दिया। तो मास आपने बनाया कहीं से, क्रिएट किया क्या, नहीं किया। धरती से जितना लोहा निकाला उतना का बाइक बना दिया, नया आया कहाँ से, उसमें नहीं आया ना। तो वही ये कहता है कि मास यानी कि द्रव्यमान ना ही तो आप बना सकते हैं खुद से और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो है सो है, बस आप सेफ बदल सकते हैं। आप जो बाइक है, बाइक को फिर कचरे वाले के बेच दीजिए, वो बाइक से साइकिल बना देगा, कुछ भी बना देगा, है ना। तो मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उसी जो संरक्षण का नियम है, इसको पालन करने के लिए हमको
संतुलित करना आवश्यक होती है। अगर नहीं करेंगे तो इसका उल्लंघन होगा, है ना। तो उल्लंघन नहीं कर सकते नियमों का, यही है, इसीलिए ज़रूरत पड़ी संतुलित करना। तो चलिए अब संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण। अच्छा, कैसे संतुलित करेंगे? आपके अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, अंदाज़ा से। बट हम एक मेथड बताएंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छा है वो मेथड, ठीक है। तो पहले इसको बताते हैं संतुलित इसको कैसे करें। इधर देखिए, इधर है कार्बन 2, पहले तो तत्वों का नाम लिख लेते हैं। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। किधर की तरफ, सॉरी, इधर लिखते हैं अभिकारक। अभिकारक में कौन कौन है? एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। इधर है प्रतिफल, तो जो अभिकारक में होगा परमाणु वही प्रतिफल में भी होगा, नया नहीं आ सकता, कहीं से नहीं आ सकता, ठीक है। तो अभिकारक में कितने हैं? कार्बन है 2, ऑक्सीजन है 2। प्रतिफल में कितने हैं? उधर कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2। ये तो अनफेयर हो गया, है। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, ये असंतुलित है, इसको संतुलित करना है। तो कैसे करेंगे? एक तरीका है हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल से जैसे देखते हैं कि इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो अब हो गया कार्बन 2, कार्बन तो 2 हो गया, बट ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूना 4, ऑक्सीजन हो गए 4। तो अब इधर 4 करना पड़ेगा, इधर 4 करने के लिए इधर लिख देंगे 2, तो लो हो गया संतुलित, नहीं हो गया। अब क्या है कार्बन में, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, इधर है कार्बन 2, इधर है ऑक्सीजन 4। और प्रतिफल में देखिए कार्बन के पीछे 2, ऑक्सीजन 2 दूना 4, हो गया संतुलित, हो गया। तो ये है हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए आगे चलते हैं, और ये है, अब इसको कैसे संतुलित करें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस अगर निकल रहा है तो उसको ऐसे तीर से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब इसको संतुलित करना है, तो आपको हम एक तरीका बताते हैं। क्या? गौर से सुनिएगा, देखिएगा भी। क्या है कि जितने भी लिखे हुए हैं सबके पीछे कुछ अपने से वेरिएबल लिख लेते हैं, जैसे A, B, इधर लिख लीजिए C, इधर लिख लीजिए D, ठीक है। अब देखिए Mg इधर कितना है? मैग्नीशियम 1 है, तो यानी A, और इधर Mg कितना है? 1 ही है, तो A बराबर, ये क्या है? C था ना, C, A बराबर C, ठीक है। अब क्या है? इधर देखिए हाइड्रोजन B, इधर हाइड्रोजन D 2 है, तो B बराबर 2D, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन कितना है? इधर B 1 ही है, इधर कितना है? क्लोरीन 2 है, यानी 2C लिख दिया। अब ये तो हमने 3 समीकरण बना लिया, 3 समीकरण है और 4 वेरिएबल है, कैसे होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर अपने मन से क्या करेंगे, किसी को एक पुट कर लीजिए, यानी कि किसी को एक पुट कर लीजिए, यानी माना कि क्या मान लेते हैं हम कि C बराबर 1, किसी को एक पुट कर लेंगे। तो C बराबर जैसे ही 1 होगा तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा 2, हो गया। अच्छा, B बराबर 2 हो गया, तो यहाँ पे रखेंगे अगर B बराबर 2 तो क्या हो जाएगा? 2 बराबर 2D, 2 से 2 खत गया, यानी D बराबर 1, D बराबर 1 आ गया, C बराबर 1 आ गया, और B बराबर 2 आ गया। अब A बराबर पूछना है, A तो C के बराबर है, यानी A बराबर B1 आ गया। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर पुट करके देखते हैं सही आया नहीं आया, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको सही आया नहीं आया। देखिए ये देखिए Mg A बराबर कितना आया? A बराबर कितना था? A बराबर 1, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट अब B था, यहाँ B के बदले क्या आया? B के बदले क्या आया? B के बदले 2। अच्छा, C के बदले क्या आया? C के बदले तो हमने 1 ही रखा था, तो 1। अब D के बदले क्या आया? D के बदले 1। अब देखिए संतुलित हुआ, संतुलित हो गया। देखिए मैग्नीशियम इधर 1, इधर मैग्नीशियम 1, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब देखिए इधर क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, पूरा संतुलित हो गया ना, हो गया। ये क्या करेंगे आप लोग ना, आप लोग एग्जाम में इसको नहीं लिख सकते, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग रफ में लिख लीजिएगा, ठीक है। और संतुलित करने समय डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, जैसे कि Mg और प्लस 2HCl और MgCl2 और प्लस H2, संतुलित हुआ। अब लिख देंगे संतुलित हुआ रासायनिक समीकरण, संतुलित हो गया। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। नहीं तो हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हीट एंड ट्रायल से बताते हैं। जैसे देखिए इधर एल्युमिनियम कितना है, पहले लिख लेते हैं एल्युमिनियम, फिर है क्लोरीन, फिर है कैल्शियम, फिर है OH।
OH क्यों लिख लिया, क्योंकि ये अलग अलग है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन दोनों को एक साथ ही लिख लिया हमने। क्यों? क्योंकि इधर भी देखिए अभिकारक में भी OH के साथ है, ये भी OH एक ही साथ है, तो इसलिए हमने लिख दिया OH, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये अभिकारक की तरफ है, अब दूसरा तरफ है प्रतिफल। प्रतिफल की तरफ कितना होगा? ठीक है, तो प्रतिफल अभिकारक में देखते हैं एल्युमिनियम 1, क्लोरीन कितना 3, कैल्शियम कितना 1, OH कितना 2। अब प्रतिफल की तरफ देखते हैं, प्रतिफल में कितना है? प्रतिफल में कितना है? प्रतिफल में है एल्युमिनियम 1, OH 3, कैल्शियम 1, Cl 2। है क्या? नहीं है। तो इसको कैसे करें? इसको करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एल्युमिनियम का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पहले से ही है। अब दिक्कत है कैल्शियम का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है? क्लोरीन और OH। क्लोरीन और OH, तो क्या करें बताइए? क्लोरीन कितने, इधर 3 है इधर 2 है, तो हम इधर क्या करते हैं ना 2 लगा देते हैं, 6 हो गया, इधर लगा देते हैं 3, सॉरी इधर लगा देते हैं एल्युमिनियम इधर 2 हो गया, तो इधर भी कर देते हैं 2, तो एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन इधर हो गया 6। ठीक है, इधर कर देते हैं 3 और इधर कर देते हैं 3, तो देखिए संतुलित हो गया क्या? हाँ संतुलित हो गया। देखिए अब क्या हुआ, अब फिर से इधर लिखेंगे, वैसा ही एक कॉलम बनाएंगे और इधर लिख देंगे क्या लिख देंगे? अभिकारक में एल में क्या होगा? एल का अब हो जाएगा LClCaOH। ठीक है, एल में अब कितना हो गया? पहले था 2, अब लिख दिया हमने 2 से, 2 हो गया, फिर इसमें 3 हो गया, फिर इसमें 2 हो गया, फिर इसमें 3 हो गया, हमने 3 ऐसा लिख दिया था। ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देना भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा समीकरण लिख दिया हमने, 2 3 4 5 लिख दिया, जो भी लिख दिया है ना। तो ये अब संतुलित समीकरण है। देखिए एल्युमिनियम 2 उधर भी 2, क्लोरीन 6 उधर भी 6 है ना, क्लोरीन 3 दूना 6, कैल्शियम 3, हाइड्रोजन ऑक्साइड कितने 6, इधर भी 6, ये संतुलित हो गया। तो आगे ये आप लोग करके बताएंगे, मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग करके बताएंगे और कमेंट में जो भी सही करेंगे हम उसको पिन कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? कैल्शियम, ये पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन 3 है, ये तीनों मिलकर 2 भागों में टूट गए। अच्छा बताइए ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? अभिक्रिया आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया डिफरेंट टाइप्स के। अब देखिए कैल्शियम 1 है, पोटेशियम 1 है, क्लोरीन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। उधर क्या है देखिए, इधर तो कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सही है, ये ऑक्सीजन 2 है, अलग हो गया। तो क्या करते हैं ना, इधर से कर देते हैं हम 2, यानी ऑक्सीजन हो गया 6, इधर कर देते हैं 3, ऑक्सीजन हो गए 6। ठीक है, बट ये देखिए पोटेशियम 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, तो इधर भी कर देते हैं 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऐसे ही हो गया संतुलित। हाँ, और आगे चलते हैं। आगे क्या है? एल्युमिनियम H2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गया। ठीक है, इसको भी संतुलित करते हैं। तो इधर देखिए क्या है, एल्युमिनियम 2 है, तो सबसे पहले रख लीजिए यहाँ पे 2, कोई इशू नहीं है, 2 रख लिया। फिर क्या है, अब हाइड्रोजन उधर 2 है, ठीक है कोई बात नहीं। अब SO4 कितने हैं? उधर SO4 देखिए 3 है, इधर SO4 कितने हैं? पता ही नहीं है SO4 कितने हैं। SO4 नहीं है तो इसको अलग अलग करेंगे। सल्फर कितने हैं? 3, और ऑक्सीजन कितने हैं? 12। इधर सल्फर कितने हैं? 1, तो इधर लिख लेते हैं 3। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 6, इधर 2 ही है, इधर लिख दो 3, हो गए 6 हो गए। आप लोग ABCD वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बताइए इनमें से कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित कौन है? ये देखिए मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर तो सारे एक ही है, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए लोहा 1 है, क्लोरीन 2 है, ये नहीं होगा। अब देखिए जिंक 1 है, H2SO4, जिंक 1 है, H2SO4, SO4 ठीक है, H2, ये है संतुलित, है ना। ये देखिए ये है क्या? हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 ही, ये नहीं है, यानी कि B नंबर संतुलित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके लिए क्या है? कौन सा संतुलित? संतुलित नहीं है, यानी संतुलित नहीं, असंतुलित खोजना है। तो ये तो संतुलित है ना। अब ये देखिए PbO, वो कितने हैं? 2 2 4 1 5, इसमें कितने हैं? 2 3, 2 2 4 1 5, ये संतुलित नहीं है, यानी आंसर ये है। बाकी सब संतुलित है ना, सब संतुलित है। चलिए आगे चलते हैं। ये अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखिए। क्या है? जिंक सिल्फर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बनता है। इसको समीकरण के रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन है आपके 2020 का सेकेंड क्या बोलते हैं, द्वितीय पाली में जो एग्जाम होता है उसका है। ठीक है, तो जिंक को लिखते हैं Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखेंगे? AgNO3। अब इससे क्या बना? जिंक नाइट्रेट, यानी ZnNO3 प्लस सिल्वर यानी Ag। अब देख लेंगे कि ये संतुलित है या नहीं है। संतुलित है, हाँ है, यानी कि ये सही है। ठीक है, आगे क्या है? दूसरा सोडियम।
सोडियम यानी Na प्लस जल यानी H2O, अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया यानी, ठीक है, ये संतुलित है, हाइड्रोजन अकेले नहीं होता है, एक साथ दो होगा। ये संतुलित है क्या, नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे कि इधर हाइड्रोजन है 3, इधर कितने हैं, 2 ही है, तो क्या करते हैं ना, इसको हम कर लेते हैं 3 यहाँ अगर लिखते हैं तो ये होगा 6, और यहाँ लिखते हैं 3, नहीं छोड़ो, इसको नहीं लिखेंगे, इसको आप बताइएगा सही है या गलत है, संतुलित करिएगा। सही तो है ये रिएक्शन, बट आप इसको संतुलित कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आप लोग बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।